गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का जन्म लगभग 1554 में, संवत 1554 में राजापुर में हुआ। तुलसीदास जी के जन्म लेते ही उनके 32 दांत थे। उनकी माता गुजर गई, कुछ दिन के बाद पिता गुजर गए, फिर एक माँ ने, ताई ने उनका पालन किया, कुछ दिन बाद वो भी गुजर गई। तो समाज ने ये कहकर उनको दुत्कार दिया कि ये बच्चा अभागा है, जो इसके पास रहेगा वो मर जाएगा। समाज में ऐसी भ्रांति फैल गई, गलतफहमी हो गई समाज को। तुलसीदास जी को भिक्षा लेने कहीं जाएं तो लोग द्वार से ठुकरा देते हैं, भरपेट उन्हें रोटी नहीं मिलती। गोस्वामी तुलसीदास जी चलते फिरते ऐसे ही जैसे तैसे जीवन यापन करते हैं। अंत में मां भगवती सीता, मां लक्ष्मी स्वयं एक मां के रूप में आकर तुलसीदास जी को बचपन में भरपेट भोजन देने लग गईं। करते करते उन्हें एक गुरु की शरणागति प्राप्त हुई। श्री तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम क्या था जानते हैं? श्री नरहरिदास। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम था श्री नरहरिदास। तो श्री नरहरिदास जैसे महापुरुषों की शरणागति ग्रहण की, पढ़ लिख करके गोस्वामी तुलसीदास जी के विवाह की भी कथा आप सब जानते हैं कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का विवाह हुआ। पत्नी बड़ी सुंदर, इतना प्यार हो गया गोस्वामी तुलसीदास जी को कि पत्नी के बिना रहते नहीं। एक दिन पत्नी की मां बीमार पड़ गई तो भाई लेने आया कि बहना तेरी मां आखिरी सांसें ले रही हैं, चल। उस समय श्री तुलसीदास जी घर पर नहीं थे, किसी कार्य के लिए गए थे। अब पत्नी फोन तो कर नहीं सकती, मोबाइल का जमाना नहीं था कि हम जा रहे हैं थोड़ा आप देख लेना। अब पड़ोसन को कहकर श्री तुलसीदास जी की धर्म पत्नी चल पड़ी। और जब चली तो पड़ोसन से कहकर कि मैं कल आ जाऊंगी, पति आए तो कह देना कि मैं कल वापस आऊंगी, मां की तबीयत बिगड़ गई है तो जाना जरूरी है। भाई नहीं मान रहे हैं, लेकर ही जाएंगे। भाई के संग चली, तुलसीदास जी आए। पड़ोसन ने कहा कि आपकी पत्नी को तो भाई आए थे उनके लेवाने, आपके साले लेकर गए, आपकी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तुलसीदास जी कैसे रहते उस पत्नी के बिना। रात्रि को चैन ना पड़ी, रहा ना गया। पत्नी के साथ रहने की आदत जो हो गई है, अब पत्नी चली गई तो रहे कैसे। आधी रात के ही गोस्वामी जी चल पड़े। बारिश का मौसम था, नदी में बाढ़ थी, नाव थी नहीं, तो मुर्दे को नाव समझकर पार कर लिया। पत्नी के कमरे में सांप चढ़ रहा था तो सांप को रस्सी समझकर चले गए। पत्नी से कहा मैं आ गया। पत्नी ने कहा स्वामी आप यहां आ गए, क्या आप रात रुक नहीं सकते थे? तुलसीदास जी बोले कैसे रुकते, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तुम्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता, तुम्हें छुए बिना मैं रह नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी जब ये बातें कह रहे थे तो पत्नी ने कह दी हाँ बता, बैठे बैठे खड़े नहीं होना, हम जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे और बैठे बैठे बताएंगे। बताओ भगवान जी के पास क्या नहीं है? आप सब कुछ है। आप बताओ पीले भैया, सब कुछ है। आप बताओ क्या गुटखा खा रखा है आपने? बेटा ना खाया करो, इतना देखो मुंह भरा है आपका, है ना। मुख में भगवान का नाम होना चाहिए। मुख में क्या होना चाहिए? गुटखा तंबाकू नहीं होना चाहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, ठीक है। अब गुटखा ना खाना कल से, आज से अभी। सुनो, चलो बताओ क्या सवाल पूछा हमने आपसे? हाँ, इनके गुटके के चक्कर में हमारा सवाल ही भूल गया। हाँ, क्या नहीं है आपके पास? हाँ, भगवान के पास क्या नहीं है? हाँ, उत्तर दो भैया, ये दाढ़ी वाले बताएंगे। भगवान जी के पास क्या नहीं है? सब कुछ है। आप बताओ, पीछे वाले भैया, ये दादाजी लोग बताएंगे। बताओ भगवान के पास क्या नहीं है? मैया बताओ मेरी माँ,
मैया बोलो मेरी माँ, क्या नहीं है भगवान के पास? सब कुछ है ना। आपका उत्तर गलत। एक चीज है जो भगवान के पास नहीं है। क्या? भगवान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, और वो है मन। मन क्या नहीं है? मन। इसलिए भगवान आप लोगों से क्या मांगते हैं? भगवान आप लोगों से क्या मांगते हैं? कि तुम अपना मन मुझ में लगाओ। भगवान कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, तुम मुझे कुछ ना दो, बस अपना मन मेरे चरणों में अर्पित कर दो। बस निर्मल मन जन सो मोहि पावा। क्या मांग रहे हैं भगवान? क्या मांग रहे हैं भगवान आपसे? मन। और आप देख क्या रहे हैं? नारियल, चिरौंजी। ये भगवान ने कब मांगा तुमसे कि तुम नारियल कोई तुम्हारे घर में तो बनता नहीं है। हे भगवान ये काम बना दो, नारियल तोड़ेंगे। नारियल कब मांगा भगवान ने? मिठाई कब मांगी? सोना कब मांगा? चांदी कब मांगी? पैसे कब मांगे भगवान ने? कभी नहीं मांगे। और आप देते रहते हैं ये सब ना। भगवान कहते हैं तुम्हारा जो मन है वो मुझ में रखो। मन किस में रखो? राम में। जोर से, मन किस में रखेंगे? राम के श्री चरणों में मन को रखेंगे। और रही बात परिवार की, तो आपके परिवार को आपके मन की जरूरत नहीं है। आपकी पत्नी को आपके साथ की जरूरत है, आपके मन की नहीं। आपके पति को आपके साथ की जरूरत है, आपके मन की नहीं। आपके पिता को, आपके पुत्र को आपके साथ की जरूरत है, आपके मन की नहीं। आपके दोस्तों को, यारों को आपके साथ की जरूरत है, मन की नहीं। इसका मतलब आप सबका मन खाली है कि नहीं? अब आप लोगों ने जबरदस्ती पत्नी में मन लगा रखा है। पत्नी में मन ना लगाओ, पत्नी में तो दिमाग लगाओ। पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करो, पति के साथ अच्छा व्यवहार करो। पति में दिमाग, पति को दिमाग में रखो, पत्नी को दिमाग में रखो। इनसे अच्छा व्यवहार करो। मैं आपसे अच्छा व्यवहार कर रहा हूं, मैं आप में मन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मन में आप में लगाऊंगा तो फिर भगवान में क्या लगाऊंगा? इसलिए मैं आपके साथ क्या करूंगा? अच्छा व्यवहार। आप किससे खुश होंगे? मैं आपसे प्यार करने लग जाऊं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, है ना, इससे कोई लाभ नहीं। मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूं। कैसा? जैसा हमारे शास्त्रों ने बताया, अतिथि देवो भव। मात्र माँ की इतनी सेवा करो, माँ के पांव दबाओ, माँ को रोटी दो, माँ का आदर करो, माँ का सम्मान करो, माँ को गले लगाओ, माँ से खूब प्यार करो, लेकिन मन माँ में ना लगाओ। माँ के चरण दबाते हुए मन प्रभु के चरणों में लगाकर ये भाव रखो कि हम ये चरण भगवान के दबा रहे हैं, माँ के नहीं। पिता के पांव दबाओ तो भाव ये रखो कि हम भगवान के चरण दबा रहे हैं। कोई भी काम करो, कहीं भी रहो, आपके मन की किसी को जरूरत नहीं है। रत्ती भर आप लगाए हैं वो आपकी अज्ञानता है। संसार का काम मन से नहीं होता। लोग कहते हैं मन लगा के काम करो, मन लगा के काम करो। लोग कहते हैं मन लगाकर पढ़ाई करो। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई, ये बात व्यवहार में कही तो जाती है, पर वहां पर एकाग्रता की बात कही जाती है कि भाई पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, मतलब ध्यान से पढ़ो, यहां वहां मन का भटकाव ना हो। कुल मिलाकर ये समझ लीजिएगा कि मन की एकाग्रता हर समय आपका साथ देगी। इसलिए मन एकाग्र कब होगा? जब भगवान के चरणों में लगाओगे। भगवान के चरणों में मन लगाओ, संसार के साथ अच्छा व्यवहार करो, तो आपका लोक भी सवर जाएगा और परलोक भी सवर जाएगा। सिस्टम बना हुआ है, आप लोगों ने वहां की चीज यहां कर दी है ना। भाई किसान है, किसान तो होते हैं जो ना, वो किसानों के पास ट्रैक्टर होता है, ट्रॉली होती है, तो ट्रैक्टर में गाड़ियों में गियर होता है। आगे बढ़ने के लिए भी एक गियर होता है और पीछे जाने के लिए एक रिवर्स गियर होता है।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस गियर से गाड़ी आगे जाती है और किस गियर से गाड़ी पीछे जाती है। अब आपने पीछे का रिवर्स लगा रखा है और कह रहे हैं गुरुजी हमारी गाड़ी तो आगे जा ही नहीं रही है, हमारी गाड़ी तो आगे जा ही नहीं रही। भैया गियर बदलो ना। अब आप बताओ कि आपका मन किस गियर में फंसा हुआ है। यदि पत्नी के गियर में फंस गया, बेटा बेटी के गियर में फंस गया, पड़ोसन के गियर में फंस गया, पड़ोसी के गियर में फंस गया, भ्रष्टाचार के गियर में फंस गया, व्यर्थ की कमाई के गियर में फंस गया, तो वो मन आपका रिवर्स हो गया, वो आपको पीछे ले जाएगा। रावण का मन रिवर्स गियर में लग गया, माता सीता को चुरा लिया, रिवर्स गियर है ना। सोने की लंका में रहने वाला रावण का जब रिवर्स गियर लगा तो गाड़ी आगे गई कि पीछे आ गई? बोलो बोलो। जिस रावण से देवता थर थर कांपते थे, कर जोरे सुरदिशिप विनीता भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता, वो रावण जिसका डंका बजता था इंद्र के पास स्वर्ग में, वो रावण उसके घर में रहा ना को कुल रो बनिहारा, कोई रोने वाला नहीं बचा, क्योंकि किस गियर में उसका मन फंस गया? रिवर्स। बोलो हाँ, रिवर्स में गया। तो आपका मन किस गियर में लगा है? पत्नी में लगेगा, पति में लगेगा, परिवार में लगेगा तो ये रिवर्स ले जाएगा, और भगवान में लग जाएगा। विभीषण का मन भगवान में लगा तो घास की झोपड़ी में रहने वाले विभीषण को लंका का राजा बना दिया मेरे राम ने। ये आगे का गियर 5 नंबर पे चल रही गाड़ी। क्यों जी? विभीषण की गाड़ी कितने में चली? 5 नंबर पे, और रावण की गियर रिवर्स लग गया। ऐसे ही सुग्रीव और विभीषण का देख लो आप, एक का गियर 5 नंबर पे एक चल रही गाड़ी, एक की और एक की रिवर्स। तो अब आप डिसाइड करो कि आपको 5 नंबर पे अपनी गाड़ी चलानी है, तेजी से आगे बढ़ना है या पीछे आना है। यदि पीछे आना है तो आप मन को संसार में लगाओ, और यदि आगे जाना है तो मन भगवान के चरणों में लगा दो। एक भगवान के सिवा आपका मन कहीं ना लगे, और भगवान कहते हैं मेरे पास मन नहीं है, मैं अपने भक्तों के मन से चलता फिरता हूं, मैं अपने भक्तों के मन से अपना काम करता हूं। इसलिए भगवान को भूख है कि मेरा भक्त मुझे केवल मन लगाए, मुझ में, मुझे अपना मन दे, बाकी तन तुम संसार को दे रखो, हमें कोई मतलब नहीं। तन तुम पत्नी को दो, परिवार को दो, पति को दो, बेटा बेटी को दो, माँ बाप को दो, मन, और वो भी मन ऐसा नहीं गंदा, निर्मल मन जन सो मोहि पर, निर्मल साफ करो, नर्मदा जल से धुल लो मन को। ऐसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का मन, जो पत्नी के एक शब्द से उनका मन बदल गया, और पत्नी में लगा हुआ मन, पत्नी से मन को निकाल कर उन्होंने भगवान के चरणों में मन समर्पित कर दिया, और तुलसीदास जी ने अपना मन दे दिया भगवान को। बस इतनी सी बात है कि आपका मन यहां है, वहां दे दीजिए, बस सिंपल। गोस्वामी जी ने पहला अक्षर लिखा है रामचरितमानस का। पहला अक्षर क्या है बताइए? आप रामचरितमानस पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, क्यों? आप पढ़ते हैं भैया रामचरितमानस? ओ चश्मा वाले भैया बताओ, रामचरितमानस का पहला अक्षर क्या है? कहां से शुरू होती है रामचरितमानस? राम से नहीं। आप लोग रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे तो पाकिस्तानी पढ़ेंगे फिर। इसलिए आपको अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है, और ये तब होगा जब आप आधा घंटा 10 मिनट घर में रोज रामचरितमानस का पाठ। हमारा भारत तो वो भारत है, घर घर रामचरितमानस का पाठ हुआ करता था, तुम्हारे दादा नाना सब करते थे। हमारे गांव में बुजुर्ग लोग थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छाप थे, लेकिन रामचरितमानस की सारी चौपाइयां लगभग याद थी। नहीं पढ़े थे फिर भी याद थी। और आज के पढ़े लिखे बच्चों को रामचरितमानस का पाठ करना नहीं आता लयबद्ध तरीके से।
कौन करेगा? ये संस्कृति बूढ़ों के बाद हमारी और आपकी जिम्मेदारी ना है। बाप का केवल रुपया पैसा नहीं बचाना साहब, बाप की केवल खेती बाड़ी नहीं बचाना, बाप दादों का जो हमारी संस्कृति हमारे संस्कार हैं वो भी तो हमें और आपको ही बचा के चलना है। बाप दादों की जो विरासत में हमें संस्कार मिले हैं वो संस्कार तो हमें ही बचा के चलना है। कौन बचाएगा? तो रामचरितमानस का पहला अक्षर है वा। श्लोक कहां से शुरू होता? बालकांड का पहला श्लोक। वर्णानामर्च संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वाह। वर्णानामर्थ संघानाम वाह। अब ये वाह क्या है? वाह है ब्रह्म सूचक। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को वाह शब्द से शुरू क्यों किया? क्योंकि वाह जो है वाह बकरी का नहीं, वाह वजन का। वाह जो है ब्रह्म सूचक है, ब्रह्म। और आपने देखा होगा कोई मूली खाए, मूली, तो मूली खाने के बाद डकार किसकी आएगी? यदि आपने मूली खाई तो डकार में भी मूली जैसा स्वाद निकलेगा। गाजर खाई है तो गाजर जैसा, प्याज खाई है तो प्याज की डकार आएगी, हाँ या ना? तो जो अंदर होता है वही आदमी डकारता है, वही निकलता है। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के अंदर ब्रह्म समाये हैं, राम समाये हैं, इसलिए ब्रह्म सूचक शब्द उनके मुख से पहले निकल रहे हैं। समय कौन बताएगा? ये पीछे वाली मेरी प्यारी मैया बताएगी। मैया, ओ मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी माँ। जा रही हो क्या? ओ मेरी माँ, जा रही हो? जाना तो टाटा करके जाना। सुनो, देखो हमारी पीछे की मैया बेचारी धूप में बैठी हैं लेकिन कथा सुन रही हैं। कितनी श्रद्धा है भगवान के चरणों में। पीछे देखिए आज ही पांडाल खचाखच पैक हो गया। हमारे मंच में आने से पहले ही पांडाल पैक हो गया और माताएं बहनें भक्तन भैया लोग भी बैठे हैं धूप में। आपकी श्रद्धा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कल बढ़ जाएगा टेंट, बिल्कुल चिंता ना कीजिएगा। कर्ण ने क्या बोला था? कर्ण ने कहा था द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, एक मुझे भी बना ले। जैसे 5 वैसे ही 6, जैसे 5 वैसे 6, 7 अक्षर हो गए। जैसे 5 6, बस इतनी सी बात थी। कर्ण ने कह दी। दुर्योधन ने क्या कहा? द्रौपदी आ मेरी जांघ पर बैठ जा, मेरी जंघा पर बैठ जा। द्रौपदी द्रौपदी मेरी जंघा पर बैठ जाओ। हो गए 13 अक्षर हो गए। अर्थ क्या निकला? आज भी ये अक्षर गूंज रहे हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले अक्षरों को प्रणाम करते हैं कि हे सरस्वती माँ, मेरी वाणी से ऐसा कोई अक्षर ना निकल जाए जिससे समाज में किसी भी प्रकार की अशांति हो। हे प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखना कि मेरे शब्द जोड़ने वाले हों, मेरे शब्द तोड़ने वाले ना हों। मेरे शब्द सुई का काम करें, मेरे शब्द तलवारों का काम ना करें। इसलिए वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। शंकर जी को प्रणाम करते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारिणौ, भगवान राम के चरणों को प्रणाम करते हैं। उद्भवस्थित संहार कारणीम क्लेशहारिणीम, जो उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले हैं, सारे क्लेशों को हरने वाले हैं, ऐसे श्री सीता सहित राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगमागम
सारे पुराणों का सार रामचरितमानस है। आप ये मत सोचना कि रामचरितमानस कोई मनमुखी है ना, वेद पुराणों का रहस्य सार गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में पिरोया है। और स्वांतः सुखाय, अपने सुख अपने आनंद के लिए गोस्वामी जी कुछ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिबर बदन, करऊं अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिनका स्मरण करते ही कार्य शुद्ध सिद्ध हो जाते हैं, ऐसे गणेश जी को पहला प्रणाम श्री तुलसीदास जी ने किया। गणेश जी को पहला प्रणाम। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। बोलो हाँ। अच्छा बताओ, गणेश जी दीपावली में गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है? भैया, ओ मेरी मैया, मैया सुन रही हो मेरी माँ? दीपावली क्यों मनाई जाती है पहले तो ये बताओ। ये मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया, आगे वाली मैया बताओ, दीपावली क्यों मनाई जाती है? राम जी, बस सुपारी खा रही हो मेरी माँ? बताओ मैया, दीपावली क्यों मनाई जाती है? राम जी लौट के आए थे इसलिए। यदि राम जी लौट कर आए थे दीपावली के दिन, तो राम जी की पूजा होनी चाहिए। फिर लक्ष्मी और गणेश जी की क्यों होती है? यदि दीपावली के दिन राम जी वनवास से लौट कर आए, तो सीताराम की पूजा ना होना चाहिए। घर घर दीपक जलाए और राम सीता की पूजा हो, पर राम जी की पूजा नहीं होती। दीपावली में किसकी पूजा होती है? जोर से, जोर से। श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी। अच्छा गणेश जी, अच्छा लक्ष्मी जी के पति तो नारायण है, तो लक्ष्मी नारायण की होनी चाहिए। गणेश जी का लक्ष्मी जी से क्या रिश्ता है? क्यों पूजा होती है? दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, ये हमारे देश में 95% लोगों को नहीं पता। लोगों को यही पता है कि राम जी लौट कर आए थे, और राम जी लौट कर आए थे तो फिर राम जी की पूजा क्यों नहीं होती? तो सही उत्तर ये है, हम लोगों ने भी निबंध यही लिखा। दीपावली का निबंध जब आता था ना, तो हम लोग यही लिखते थे कि दीपावली के दिन राम जी लौट कर आए, है ना, रावण को मारकर, इसलिए दीपावली मनाए। हम लोग यही पढ़ते आए हैं, निबंध भी हमने यही लिखा है। आप लोगों ने भी हिंदी में ये निबंध लिखा होगा, हम लोग पढ़ते यही चले आए हैं। पर जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो बातें कुछ और निकलती हैं। परंपरा में तो ठीक है, सब सही है, लेकिन दीपावली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि दीपावली के दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और भगवान नारायण के गले में वरमाला पहनाया था। तो लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ था दीपावली के दिन। उस उपलक्ष्य में दीपावली मनाकर घर घर दीप जलाए जाते हैं। आज भी दक्षिण भारत में लक्ष्मी नारायण की ही पूजा होती है दीपावली में, लेकिन उत्तर भारत में लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। अब लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है, वो मैं आपको रहस्य समझाता हूं। लक्ष्मी है धन की देवी, लक्ष्मी है धन की, जोर से बोलते चलो, लक्ष्मी है धन की देवी, और गणेश जी हैं बुद्धि के दाता, बुद्धि के देवता। तो जरा समझिएगा, संगति समझिएगा कि लक्ष्मी जी गणेश जी के बगल में बैठी हैं और गणेश जी हैं बुद्धि के दाता। जो बुद्धिमान होगा उसी के बगल में लक्ष्मी जी रहेंगी, उसी के पास लक्ष्मी जी रहेंगी। पूछिएगा क्या होगा? इससे हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा और आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। तो प्रश्न जरूरी है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, उनको डर लगता है, अरे हमसे कोई ऐसे ना पूछ ले कि हमको आए ना। भाई एक बात बताएं, सर्वज्ञ तो कोई नहीं है, मैं भी सर्वज्ञ नहीं हूं, हर विषय का ज्ञान मुझे नहीं है, पर जितना है वो भी तर्क करने से बढ़ेगा। आप सवाल करेंगे तो ज्ञान और बढ़ेगा, ना कि डरना चाहिए। इसलिए हमें खुलकर, आपके बच्चे सवाल करते हैं, आपको उत्तर देना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, मुंह तू क्या पूछ रहा, चुप रह, ये कोई सवाल ना, सवाल सवाल उत्तर दो। तो गणेश जी किसकी सवारी करते हैं मेरी माँ? चूहे की। हाँ कर दिए भगवान ने। और बताओ,
हाँ, आपका उत्तर गलत है मेरी माँ। माता पिता तो मिलते ही आपको, आकाश से तो टपकने की व्यवस्था है ही नहीं। भगवान तो माँ बाप देते ही, क्योंकि व्यवस्था ये है। और जो माता पिता जिसके होते हैं उनके लिए वो माता पिता अच्छे होते हैं। हमारे लिए हमारे अच्छे हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे अच्छे हैं। वो सब बात नहीं है। बात ये है कि भगवान इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि हम 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु किन्नर करुणा कर देही, देत ईस बिनु हेत सनेही, बड़े भाग्य मानस तन पावा। भगवान की कृपा हुई तो उन्होंने 84 लाख योनियों से निकाल कर हमें और आपको यह मानव का चोला दे दिया, मानव का शरीर दे दिया। ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा यह है कि उन्होंने हमें यह मनुष्य का शरीर दिया। इस शरीर से अब आप चाहो तो धर्म करो, चाहो तो अधर्म करो। इसलिए भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने हमें ये अनमोल काया दे दी। इस शरीर से अनमोल, इस शरीर से कीमती कुछ नहीं है, क्योंकि ये शरीर ही साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर ही ईश्वर को पाने का साधन है। कुत्ता के शरीर से, बिल्ली के, सुअर के शरीर से भगवान को नहीं पाया जा सकता, और मनुष्य के शरीर से। इसलिए बड़े भाग्य, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, बड़े भाग्य से ये मानव का चोला मिलता है। इसलिए बड़े भाग्य से तो भगवान इतने दयालु हैं कि मानव का शरीर दिया। और भगवान की दया देखिए कि मूकम, जब भगवान कृपा करते हैं ना तो गूंगा भी बोलता, मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलता, लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। किसकी कृपा? भगवान जब करें तो, भगवान कृपा करें तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। आगे आप बोलो, जलधि लांघ गए, क्या अर्थ है इसका? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। क्या अर्थ निकला? अर्थ निकला कि भगवान की मुद्रिका, अंगूठी पर राम का नाम लिखा था। उस राम नाम को श्री हनुमान जी ने अपने मुख में रखा और उस राम नाम के बल पर समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये बल, ये पराक्रम हनुमान जी का नहीं, ये बल पराक्रम तो राम नाम का पराक्रम है। कि आश्चर्य ना करो कि एक सामान्य सा बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर गया। ये किसका प्रताप था? राम जी का। समझ लो कि भगवान की कितनी महिमा है, उनके नाम की कितनी महिमा है। तो भगवान क्या नहीं कर सकते? अरे वो हनुमान जी पर हाथ, भगवान राम यदि आप पर हाथ रख दें तो आप हनुमान हो जाओ। बल हमारा तुम्हारा नहीं होता, बल तो भगवान की कृपा का। जिस पर कृपा हो गई वो चीटी भी पहाड़ लांग जाए। मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी पंचम स्वर से बोलने लग जाए, लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाए। अरे भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के आश्रित रहा करो और भगवान ही हम सबके पालनहार हैं, ये भाव रखा करो। बंदाऊं गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मोरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुचि परिवार। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। बिना गुरु, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा, बिना गुरु के कल्याण नहीं होगा। इसलिए गुरुजनों को गोस्वामी जी पहला प्रणाम। बंदऊं प्रथम महेश्वर चरणा, विप्रजनों को प्रणाम। वाल्मीकि नारद घट जौनी, वाल्मीकि जी को प्रणाम, नारद जी को प्रणाम, श्री महापुरुषों को प्रणाम। और गोस्वामी जी कहते हैं सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई। आप सत्संग जरूर किया करो, ज्यादा नहीं तो एक घड़ी आधे की पुनियाद। तुलसी चर्चा राम की हरई कोटि अपराध। सत्संग जरूरी है।
क्यों? अच्छा एक बात बताओ, क्या चींटी नर्मदा मैया को पार कर सकती है? क्या चींटी नदी पार कर सकती है? उत्तर दो, आप उत्तर दो। क्या चींटी नदी पार कर सकती है? मैया, ओ मेरी माँ, बताओ क्या चींटी नदी पार कर सकती है? हाँ मेरी माँ, कुछ तो कहो। ऐसे सिर हिलाओ, ऐसे हिलाओ, ऐसे ऐसे हिला दो, गोल गोल गोल। चींटी नदी पार कर सकती है क्या? ये मैया बताएंगी? नहीं, ये मैया कह रही नहीं। आप बताओ, क्या चींटी नदी पार कर सकती है? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। दादाजी बताएंगे क्या चींटी नदी पार कर सकती है? हाँ या ना, सही उत्तर दीजिए। मैया, क्या चींटी नदी पार कर सकती है? हाँ या ना? लोग कह रहे हैं नहीं। अरे भाई क्यों नहीं? चींटी नदी पार जब आप लोग गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल पुल पे से पार कर सकते हैं, तो उसी पुल को पकड़ ले चींटी, तो क्यों नहीं पार कर सकती? सिंपल है। चींटी भी नदी पार कर सकती है यदि पुल को पकड़ ले तो। हमने ये थोड़ी कहा कि पुल से पार नहीं करना है। हमने तो ये कहा चींटी क्या नदी पार कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। पुल बना है, पुल पे चढ़ा दो, चींटी चली जाएगी, पार हो जाएगी। बोलो हाँ। और सैकड़ों चींटियां पुल में नजर डाल के देखे ना, करती होंगी पार। जाती आती उनका अलग रास्ता रहता है पुल में, चींटियों का। बताओ हाँ। जैसे एक चींटी पुल के सहारे, सेतु के सहारे नदी पार कर सकती है, उसी प्रकार सत्संग वह सेतु है, वह पुल है, जैसे सत्संग के सहारे हम भवसागर को पार कर सकते हैं। इसलिए सत्संग जरूरी है। रोज थोड़ा सही भगवान नाम सत्संग करोगे तो भगवान से प्रेम होगा, और प्रेम होगा तो कल्याण होगा। जैसे नदी को पार करने के लिए सेतु चाहिए, उसी प्रकार सत्संग वह सेतु है जिससे हम भवसागर को पार कर लेते हैं। और पार कौन होगा? हाँ, पार वही होगा, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम। पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम। जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ेंगे पल भर में। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो सारे बंदर राम नाम लिख के पत्थर पानी में डाल रहे थे, राम 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 राम। अच्छा, सेतु कैसे बना पता है? एक पत्थर पर लिखते थे रा और दूसरी पर लिखते थे मा, तो दोनों चिपक जाते थे। और सेतु का निर्माण तो राम जी को लगा छोड़ी हम भी तो डालें का पत्थर। तो राम जी किनारे 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 समुद्र के दूर चले गए। एक पत्थर उठाया राम जी ने, और राम जी सोचे कि मेरे नाम के पत्थर नल नील डाल रहे हैं, हनुमान जी डाल रहे हैं, बंदर डाल रहे हैं, तैर रहे हैं, एक बार मैं भी तो ट्राई करूं। तो राम जी ने पत्थर डाला तो पत्थर पानी में डूब गया। हनुमान जी को लगा देखे तो कोई देखा तो नहीं, पलट कर देखा तो हनुमान जी देख रहे थे। जय हो सरकार आपकी। राम जी बोले, हनुमान ये सब क्या है? हमारे नाम के तो तर रहे हैं और हम ही डालें तो डूब गए। तुम किसी से कह मत देना, बड़ी हंसी होगी। हनुमान जी बोले, प्रभु इसमें हंसी की क्या बात है? क्यों? तो ये डूब क्यों गया? हनुमान जी बोले, प्रभु पार तो वही होगा जिसे आप पकड़ेंगे या जिसको आपका नाम पकड़ लेगा, पर जैसे आप अपने हाथों से छोड़ देंगे सरकार, वो तो डूब ही जाए। अपने ही हाथ से किसी को छोड़ दें तो डूब जाएगा, उसको सहारा किसका? इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु जैसे आपने अपने हाथ से पत्थर छोड़ दिया तो डूब गया। हनुमान जी बोले, प्रभु आप हमें कभी मत छोड़ देना, वरना हम भी डूब जाएंगे। हम भी पार इसलिए हो गए समुद्र से क्योंकि आपने हमें पकड़ रखा था। और भवसागर से भी पार वही होगा जैसे राम जी। तो प्रभु से कहो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे रघुनंदन हमें कभी छोड़िएगा मत, कभी मत छोड़िएगा। ऐसे हनुमान जी
ऐसे प्रभु जो परम दयालु, सत्संग की बड़ी महिमा। जैसे चींटी भी बिना बहुत अधिक मेहनत के नदी पार कर लेती है सेतु के बल पर, उसी प्रकार भवसागर के बल पर हम भी सत्संग के बल पर भवसागर को पार कर लेंगे। इसलिए सत्संग की महिमा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हाँ, तो बिना सत्संग के कल्याण अब गोस्वामी जी कह रहे हैं। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस को धात सुहाई। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस को धात सुहाई। मेरी प्यारी माँ सुन लो, ये बताओ सब भगवान मैं है या नहीं? बोलो हाँ या ना, जोर से। पीछे वाले भक्त बताएंगे क्या सब भगवान मैं है? सिया राम मैं सब हैं? तो फिर आप गधे की पूजा करते हैं, कुत्ते की करते हैं, सुअर की करते हैं? नहीं करते। तो फिर किस आधार पर श्री गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सब भगवान हैं? तो गोस्वामी जी का अर्थ यह है कि कुत्ते की पूजा नहीं करना, कुत्ते को व्यवहार में भगवान नहीं माना, पर भाव से यह समझना है कि कुत्ते के अंदर जो जीवात्मा है, कुत्ते के अंदर जो देखने सुनने चलने की जो शक्ति है, उस शक्ति के रूप में राम ही विद्यमान है उसके भीतर। हर व्यक्ति के अंदर जो शक्ति है, पावर है, जिसे आत्मा कहते हैं, उस आत्म तत्व के रूप में सबके भीतर ईश्वर समाये हैं। हाँ, व्यवहार में हम कुत्ते की आरती नहीं उतार सकते, पर व्यवहार में नहीं उतार सकते, पर भाव में हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर इसमें भी समाये हैं। जैसे हम में आत्मा के रूप में, ऐसे इसमें भी आत्मा के रूप में, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी आत्मा तो सबके भीतर है। उस भाव से गोस्वामी जी कहते हैं सब में भगवान हैं। अच्छा ये बताओ, घड़े में माटी है या माटी में घड़ा है? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, बताओ घड़े में माटी है या माटी में घड़ा है? जल्दी से बोलो। घड़ा में माटी है या माटी में घड़ा है? जोर से। चलो आपको घुमा के नहीं समझ में आएगा, सीधा पूछ लेते हैं। सीधा बताओ, घड़ा सत्य है या माटी सत्य है? जोर से। माटी सत्य है कि घड़ा सत्य है? जोर से। माटी सत्य है, क्योंकि घड़ा बनने के पहले भी वो माटी है, घड़ा में भी माटी ही माटी है, और घड़ा टूट जाएगा तो माटी ही रह जाएगी, घड़ा नहीं रह जाएगा। बोलो हाँ। जैसे घड़ा जैसा कुछ नहीं होता, माटी के एक आकार को घड़ा कहा जाता है, उसमें भी माटी ही माटी है। जैसे मिट्टी के अतिरिक्त घड़े में कुछ नहीं है, उसी प्रकार ईश्वर के अतिरिक्त संसार में कुछ नहीं है। जैसे माटी ही घड़ा बनी, उसी प्रकार भगवान राम ही तुम बने, हम बने, चींटी से लेकर हाथी तक। हर घड़े में माटी है, हर जीव में, हर रूप में ईश्वर ही ईश्वर समाये, उनके सिवा कुछ भी नहीं। इसलिए आपको चाहिए कि आप सबको भगवान मैं देखा करें।